अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, आम लोगों की राय तो हम लेते ही हैं और अक्सर आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आज हम जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करेंगे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से। जैसा कि आपके इल्म में कि 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान उनका जो है यौम विलादत है और ये दिन भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जाता है। हम गुफ्तगू करेंगे कायदे आज़म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद जमील। मोहम्मद जमील साहब, माशाल्लाह आपकी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और माशाल्लाह प्रोफेशनल आप जो है फ़ोटोग्राफ़र हैं। ये बताइए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, उनके हवाले से आप क्या अल्फाज बोलेंगे? जिस तरह बानी पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लिए जितनी जदोजहद की और जिस तरीके से उन्होंने कोशिशें की, जिस तरीके से अंग्रेज़ को मनवा कर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, जिस तरह हम अक़लियत में थे और जिस तरह उन्होंने कोशिशें की पाकिस्तान बनाया, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इतने पाकिस्तान बनने के बाद, इतनी उन्होंने मुस्लिम कंट्री बनाने के बाद, लेकिन आने वालों ने उसका जिस तरह उन्होंने ईमान की ताकत इस तरह जितने करा था, उन्होंने कोई उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। हम तो सलूट करते हैं कायदे आज़म को कि उन्होंने बानी पाकिस्तान ने जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के और हमें एक मुल्क दिया है, कितना प्यारा मुल्क दिया कि हम जितना शुक्र अदा करें, जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमें उसकी तामीरात के लिए जितनी जरूरत करना चाहिए थी वो नज़र नहीं आ रही। हमें चाहिए कि इस पाकिस्तान की कदर करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान से हमारी बका है, पाकिस्तान से हमारा यकीन है, पाकिस्तान हमारी ज़िंदगी है, पाकिस्तान में हमने पैदा हुआ है, पाकिस्तान में दफन हो रहा है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि यौम पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म अली जिन्ना जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान बनाया उसकी हिफाजत करें और उसमें तरक्की के लिए मेहनत और जदोजहद करें और पाकिस्तान का रोशन नाम करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम सैयद अब्बास मेहदी है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्रेस फोटोग्राफर का। हमारी मीडिया की कम्युनिटी है उसमें। अच्छा, मैंने सवाल ये करना है आपसे, जैसे आपको पता है 25 दिसंबर को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का यौम विलादत मनाया जाता है। ये बताइए कि क्या हम कायदे आज़म के जो नज़रियात थे, अक़वाल और अफ़ाल थे, उसके मुताबिक इस मुल्क को लेकर चल सके हैं? नहीं, बदकिस्मती से मैं समझता हूँ कि हम उनको जो उन्होंने फॉलो नहीं कर सकें और हमें उनके दिए हुए रास्ते पे उस पर हमें करना चाहिए। कायदे आज़म ने कहा था काम काम और काम। तो हम लोगों को जिस भी शोबे में, जैसे हम जर्नलिज़म में, हमें पूरी ईमानदारी से जो है ना खिदमत देनी चाहिए। हमारे मीडिया के लोग करते भी हैं, बिल्कुल कर रहे भी हैं, और तमाम शुबाए ज़िंदगी में हम समझते हैं, जैसे एजुकेशन में तालिब इल्म हैं या स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको कायदे आज़म को विज़न को फॉलो करना चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ उसमें। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनके जो है जिए हुए, जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को किस लेवल तक लेके जाना चाहिए, हमें उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा, कायदे आज़म तो माशाल्लाह बहुत ईमानदार आदमी थे, दयानतदार आदमी थे। उन्होंने मुल्क का 1 रुपया भी इधर उधर नहीं किया और उनके अक़वाल और अफ़ाल से मिलता भी हमें। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो सियासतदान है ये कोई नया रुख मुतय्यन कर सकते हैं? नहीं, बदकिस्मती से हमारे यहाँ सियासतदान जो है वो इस तरह कौम की रहनुमाई नहीं कर सके हैं, और अगर वरना हमारे 70 साल से ज़्यादा हो गए हमारे मुल्क को। हमारे पड़ोसी ममालिक देखें तो जिस तरह उन्होंने तरक्की की है उस तरह हम नहीं कर सके हैं, क्योंकि हम कौम की खिदमत नहीं कर सके हैं। वो जो पैसे लगने चाहिए हमारे मुल्क के डेवलपमेंट में, उसमें करप्शन हो जाती है, वो पूरी किस्म के लगते नहीं हैं। इसी तरह हमारे एजुकेशन भी बदहाल है। ज़ाहिर बात है फैसिलिटेशन नहीं होती, उस लेवल की एजुकेशन नहीं होती। लोग प्राइवेट सेक्टर्स में जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों का हाल देखें तो वहाँ सिर्फ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे ना कोई मियारी एजुकेशन है। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर एक दोहरा मयार हो गया है। हमारे एजुकेशन में 3 स्टैंडर्ड हो गए हैं, एक तो ए लेवल, ओ लेवल हो गया, फिर एक इंग्लिश मीडियम हो गया और एक सरकारी उर्दू मीडियम हो गया। तो हुकूमतें सारी कोशिश तो करती हैं और कहती हैं, सिर्फ दावे करती हैं कि हम एक एजुकेशन सिस्टम लाएंगे। मैं समझता हूँ अगर कायदे आज़म के विज़न को हमें पिक करना है तो हमें कम से कम एक एजुकेशन को एक मेन मशरे राह है ज़िंदगी में गामजद करने के लिए, तो हमें वो एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए और ये तमाम प्राइवेटाइज स्कूल और ये सब चीज़ें ख़त्म करके एक यकसा तालीमी निज़ाम करना चाहिए। आपका नाम? शाना जमील। अच्छा, ये बताइए कि माशाल्लाह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत मनाया जा रहा है, भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। ये बताइए हमें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो एम्स थे
उनका जो ख्वाब था पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का, क्या आप समझती हैं कि वो पूरा हो सका है? मेरा नहीं ख्याल कि वो पूरा हो रहा है। कायदे आज़म तो ये चाहते थे कि हम एक ऐसा इस्लामी माशरा कायम करें कि पाकिस्तान इस बेस पे बना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि जहाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारें। बेशक हमने ये मुल्क हासिल तो कर लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम उस हिसाब से या उस माशरे को तश्कील दे पाए हैं, क्योंकि बिल्कुल हम लोग अपोजिट हैं, आई थिंक सो। और कायदे आज़म बहुत ईमानदार आदमी थे, उन्होंने एक पैसा भी कौम का खर्च नहीं किया, बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिलसिला चल रहा है सियासतदानों में, एक दौड़ लगी हुई है पैसे की, तो क्या समझती हैं, क्या ये कुछ ख़त्म हो सकती है कभी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अब माशरे का आप बड़े से लेकर छोटे लेवल तक देख लें, हर कोई करप्ट है। अगर आप देख लें, बड़े लोगों को देख लें तो अलग तरीके से करप्शन कर रहे हैं, गरीब लोगों को देख लें तो वो मांग के इधर से उधर करके करप्शन कर रहे हैं, सब्जी वाली को देख लें तो वो अलग करप्शन कर रहा है। आप किसी भी बंदे को उठा लें, वो आपको करप्ट ही मिलेगा। मेरे ख्याल से 100 में से 2% या 3% लोग आपको ईमानदार मिलेंगे। ईमानदारी नाम की चीज़ है नहीं यहाँ पर। अच्छा, क्या इमरान खान से आप समझती हैं तवक्कुआत पूरी हो सकी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, वो कुछ लोग कह रहे हैं, और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से शायद सही कह रहे हो, लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो हम लोग हैं, जो पाकिस्तानी अवाम है, बहुत मुश्किल में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई का दौरा चल रहा है, गरीब के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। मेरे ख्याल में तो आप देख सकते हैं कि महंगाई किस लेवल के ऊपर गई है। मेरे ख्याल से 80% जो है ना, वो महंगाई हो चुकी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जो कुछ हमारे लिए बेहतरी की है उन्होंने आवाम के लिए। हम लोग तो परेशान हाल थे, परेशान हाल हैं, परेशान हाल। अभी गैस का मसला भी आ गया, गैस का सबसे बड़ा मसला तारीख में नहीं हुआ, जो कभी तारीख में नहीं हुआ है। अब ये कि चलें, हम लोग तो किसी न किसी तरह सर्वाइव कर रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, और जो बिल्कुल क्या कहते हैं गरीब अवाम है, उनकी तो ज़िंदगी बेहाल है। यानी कि उनकी फैमिलीज़ हैं, होटल से ला के खाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, आपको कोई उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी? सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अच्छा, कायदे आज़म जैसे लीडर की ज़रूरत है ना आज? बिल्कुल बिल्कुल, कायदे आज़म जैसे और लीडर अगर कोई ये दावा करता है तो मेरा ख्याल है, और आप क्या कहती हैं कि मेरे ख्याल से अगर कोई दावा करता है तो हो नहीं सकता जब तक कि हम ईमानदारी, मेहनत और सिर्फ मेहनत ना करें। क्योंकि कायदे आज़म ने कहा था यकीन महकम और मेहनत, काम 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 और बस काम। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आजकल हम लोग जो है सुस्ती की राह पर चल रहे हैं कि बस काम कर लिया, 10 घंटे मोबाइल यूज़ कर लिया। तो ये हरकतें चल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतरी आ पाएगी जब तक कि हम खुद ना सुधरेंगे, हमारे जो लीडर्स हैं वो भी नहीं सुधरेंगे। सुधरना असल में पहले आवाम को है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? जवेरिया जमील। जवेरिया, ये बताइए कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है 25 दिसंबर को, तो क्या कायदे आज़म के बारे में क्या जज्बात और ख्यालात हैं आपके? कायदे आज़म के बारे में जज्बात यही है कि हमें उनके बताए हुए जो कौल हैं उन पर अमल करना चाहिए और अपने पाकिस्तान को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। अच्छा, और क्या आप समझती हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा ईमानदार आदमी थे, बहुत नेक इंसान थे, और मुल्क के लिए उन्होंने जो जिद्दोजहद की थी, तो आज कोई ऐसा लीडर पैदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहिए। अगर हम बेहतर होंगे तो लीडर भी बेहतर आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, बहुत खूबसूरत बातें कहीं, और ये कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अक़वाल और अफ़आल पर अमल करके ही हम जो है मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि कायदे आज़म जैसा लीडर पैदा होना मुश्किल है। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।